लोग अभी तक मध्य प्रदेश का राजा रघुवंशी मर्डर केस नहीं भूले हैं। भले ही वो हत्याकांड मध्य प्रदेश से दूर हुआ हो, लेकिन राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला था। और अब इंदौर से ही निकलकर एक नई कहानी सामने आई है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हैरान परेशान कर दिया है। वो मामला है कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का, जो इंदौर में रह करके सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। चिराग, राजा रघुवंशी के बाद मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी कहानी जो निकल के सामने आ रही है वो है अर्चना तिवारी की। न जाने क्यों मध्य प्रदेश की इस बेटी को अचानक गायब हो जाने की वजह से लोग बहुत याद कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि वो सही सलामत मिल जाए, लेकिन चलती हुई ट्रेन के सफर के दौरान अचानक अर्चना तिवारी का गायब हो जाना सबको हैरान परेशान कर रहा है। और इस मामले को लेकर के तरह तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पूरी कहानी निकल के सामने आई है। साथ ही पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसका आखिरी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें अर्चना तिवारी अपने हॉस्टल से 7 अगस्त को निकलती हुई दिखाई दे रही है। बेहद खुश नजर आ रही है। सामान लेकर के कटनी जाने के लिए उसे ट्रेन पकड़नी थी और करीब 4 बजे की ट्रेन थी उसकी, तो उसके लिए वो उस समय वहां से निकल रही थी। तो पूरी कहानी क्या है चिराग, अब जो निकल करके सामने आई है। अब पुलिस ने इस कहानी के साथ साथ कुछ थ्योरीज भी रखी हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन पहले कहानी बताइए कि अभी पुलिस के हवाले से जो जानकारी हम लोग के पास आई है कि किस तरह से अर्चना के बारे में पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम पता चला है। देखिए 7 अगस्त की दोपहर में करीबन 4:10 पर इंदौर से वो रवाना हुई थी और कटनी जाना था, और अगले दिन यानी 8 तारीख को 6:50 पर मॉर्निंग में उसको वहाँ पहुँचना था। ट्रेन को ट्रेन जो थी 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस थी। अर्चना ट्रेन में बैठी थी और करीब 10 बजे के आसपास उसकी जो सीट नंबर थी वो नंबर 3 थी, बर्थ 3 थी उसकी। और उसकी जो को पैसेंजर्स हैं उन्होंने भी पुष्टि की है, जो जानकारी निकाली है पुलिस कि ने, वो ट्रेन में जीआरपी ने मौजूद थी, मौजूद सफर थी। कर रही थी। 10:16 पर उसने अपनी चाची से फोन पर बात की है। मोबाइल से बात की थी। वहां से करीब, मैंने जैसे कल भी बताया था, करीब 1 घंटा दूरी पर है नर्मदा जो नदी आती है, जहाँ बांध है, नर्मदापुर जिला जिसको कहा जाता है, वो वहां से उसके मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही है, यानी वो लास्ट लोकेशन उसको वही माना जा रहा है। नर्मदा नदी के पास। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो नर्मदा एक्सप्रेस है, इस स्टेशन पर 5 मिनट के लिए बताते हैं ट्रेन रुकती है। उसके बाद से उसका पता नहीं है। अब वो क्या, वो स्टेशन से उतर के कहीं चली गई? हालांकि सीसीटीवी में आना चाहिए था अगर ऐसा कुछ होता बिल्कुल तो। बिल्कुल। इसके अलावा उमरिया में उसके रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन कर अर्चना के ट्रेन से ना उतरने की जानकारी जब मिली उनको, तो वो पहुंचे, उन्होंने पता किया तो बैग मिला उसका और सब तमाम सामान मिले जो कल हम डिस्कस किया हमने, लेकिन वो नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा पैसेंजर ना हो जिसने ना देखा हो। भाई आपके आसपास अगर कोई लेडी, किसी ने किसी ने देखा तो देखा होगा। होगा जाते हाँ हाँ। हुए। और कोई अगर मान लीजिए रात के अंधेरे में जा रहा है 11 11:30, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10:10 पर जब बात हो रही है उसकी, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि बात किस जगह से हो रही थी उसकी। क्या वो अपनी सीट पर बैठकर बात कर रही थी, या गेट के पास खड़ी थी, या जैसी स्टेशन आया एकदम वो उतर गई? ये भी संभव है। बिल्कुल। लेकिन अब सीसीटीवी के वो रडार में आई नहीं आई, क्या सीसीटीवी ठीक भी या नहीं है? कई बार ऐसा हमने देखा है प्रवेश के सार्वजनिक स्थानों पे लगे जो सीसीटीवी कैमरा खराब काम होते नहीं हैं। कर रहे हैं। तो अब इस लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हो काफ़ी सारी चीज़ें जीआरपी भी बता भी नहीं रही है, तो हो सकता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन हो और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो अपने लेवल पर। दो थ्योरीज इसमें कल हमने डिस्कस की, जो एक जंगल है वहाँ ना गिर गई हो, या फिर नदी में ना गिर गई हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई सबूत मिलता, और सबूत कई बार नहीं भी मिलता क्योंकि नदी बहुत बड़ी है, लेकिन किसी ने देखा तो हो। ऐसा क्या संभव है कि किसी ने भी ना देखा हो, कोई ना चिराग आया हो चिराग, सामने? में उसी थ्योरी पे आपने जिक्र किया, इस मामले को लेकर के पुलिस और जो जांच एजेंसी हैं, जो और आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, या नॉर्मल जो सिविल पुलिस है वो है, सब कुल मिलाकर के 5 थ्योरी निकल करके सामने आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा उन 5 थ्योरी, क्योंकि हम लोग उस पर उसके बारे में जानकारी है हम लोगों को 5 थ्योरी के बारे में, तो सिलसिलेवार तरीके से आप एक एक करके उन 5 थ्योरी के बिल्कुल। बारे में चिराग थोड़ा थोड़ा बताइए जरा कि देखिए क्या है 5 थ्योरी। देखिए नर्मदा नदी में पहली थ्योरी तो यही है कि कोई हादसा तो नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि वो खुद कूद गई हो या गिर गई हो, हादसा हो गया उसके साथ, या किसी ने धक्का दे दिया हो उसको। एक तो इस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल। क्योंकि
नर्मदापुरम में रात 11:26 पर ये ट्रेन पहुंचती है और यहीं से नदी से गुजरती है। बिल्कुल वो ये नदी के ऊपर हाँ वहां से जा गुजरती रही है। है। हाँ अब वहाँ इसकी लोकेशन तो मिली है, लेकिन उसके बाद नहीं मिल रही है, तो वही एरिया है जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे मोबाइल जाकर के इसका ऑफ हो गया, हम्म। तो यानी लास्ट लोकेशन इसीलिए वहीं की है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कई बार ऐसा होता है मोबाइल ऑफ हो जाए और अगर आदमी कहीं और उतरना चाह रहा है तो वो हो सकता है 2 घंटे बाद उतरा हो कहीं और, एग्जैक्टली बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता पता, है, ये तो बिल्कुल हो हम सकता है। कयास ही लगा सकते हैं। तो उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा है, खुद कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया क्या, वही जैसे हम बात कर रहे हैं सुसाइड वाली, कोई ऐसा हाँ तो नहीं हाँ कि उसने हाँ खुद को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल फिर वही है, सीडीआर रिकॉर्ड कुछ ना कुछ तो बताएगी कि कोई हाँ इसका अफेयर था या कुछ था ऐसा, क्योंकि वहाँ भी हॉस्टल में भी लोगों से पूछताछ हो रही है, पुलिस कर रही है। हालांकि कई सारी ऐसी चीजें जो अभी उसके मीडिया सीडीआर वगैरह से भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली कि किसी से वो देर तक बात करती हो या कोई लव अफेयर का मामला हो, इस तरह कोई चीजें भी शायद नहीं आई हैं। अभी नहीं है। अब एक है कि जंगली इलाके में किसी हादसे का शिकार थ्योरी तो नहीं नंबर हो, 3 जो है। 3 है। हाँ ये है हाँ भोपाल से नर्मदापुरम तक नर्मदा एक्सप्रेस का पूरा रूट घने जंगलों वाले इलाके से होकर गुजरता है, जो कि मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा हूँ। अर्चना का बर्थ नंबर 3 था, दो दरवाजे के बिल्कुल पास होता है जो बर्थ है उसका। अच्छा तो कई बार इंसान आधी रात को नींद के झोंके में वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से नीचे उतरा और गिर गया, इस टाइप से भी। लेकिन ये थ्योरी थोड़ा सा कम इस पर बिलीव हो रहा है, क्योंकि जो वॉशरूम होता है वो अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आदमी एकदम मेन गेट एग्जिट गेट पे क्यों क्यों जाएगा? जाएगा एग्जिट गेट और पर, दोनों गेट अलग अलग प्रकार अलग के होते अलग। हैं, वो हाँ, लोहे का गेट होता है, वो अंदर जो है बोर्ड वाला गेट होता है। इसमें एक थ्योरी है अगवा करने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं, थ्योरी नंबर 4 जिसको कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं किसी ने इसको किडनैप कर, लेकिन वही है, कोई किडनैप करेगा, कोई तो किसी साथ को तो में दिखाई देगा, दिखाई देगा, कहीं तो होगी। वही बात और है। कहीं उतरे होंगे तो सीसीटीवी कैमरा भी होगा। एक है कि कोई अपनी मर्जी से कहीं ना चली गई हो, जो 5वीं थ्योरी है कि भाई हो सकता है चली गई हो, कुछ और अफेयर का हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी प्रवेश, इसमें जो मुझे लगता है जो पर्टिकुलरली कि पुलिस अभी खुलकर मीडिया को नहीं बताएगी। वो अपनी, हो सकता है उनके पास क्लूज हो और हो सकता है बड़े सटीक क्लूज हो सकता है कि उनको लोकेशन भी मिल गई। कई बार हमने देखा है, आपको याद होगा जब हमने राजा रघुवंशी केस कवर किया था, उस वक्त किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि सोनम एकदम प्रकट हो जाएगी। सब ये हाँ एकदम मानकर चल अचानक आ रहे थे, जाएगी और हम ये मान के चल रहे थे कि वो जिंदा है भी या नहीं, सवाल यही सवाल उठ रहा यही था। सवाल उठ रहा था, और अब अचानक देखिए और वो वो आ गई। अचानक आ गई और सब ड्रामा था, एक्ट किया तो गया ऐसा पूरा। तो नहीं था कि पुलिस को नहीं पता लग गया था। पुलिस ने हम्म बाद में जो अपना बयान हम्म, दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें पुलिस ने बात बोली थी कि हमें पता चल गया था, लेकिन हमने अभी डिस्क्लोज नहीं किया था, बिल्कुल। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बड़े क्रूशल लेवल पर थी। हो सकता है इसमें भी कई सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में हो जो भी डिस्कस नहीं कर रही, और मुझे लगता है केस हैम्पर नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि नहीं नहीं वो बिल्कुल मीडिया हम को लोग बताना उनका दायित्व नहीं है, और केस हम खुद हैम्पर भी नहीं नहीं होना चाहते कि दर्शकों तक ऐसी कोई बात पहुंचे जो अधूरी हो या जो अपुष्ट हो। चाहिए। तो उससे भी यह है कि फिर एक जो पूरा केस होता है उसके बारे में एक राय अलग बन जाती है दर्शकों की, या फिर वो हमारे बारे में गलत राय बना लेंगे कि सही हम लोग बात है, कुछ भी अपने शो के लिए या ऐसा कयास करने लगा के रहे हैं लिए कुछ। कयास लगा के सिर्फ एक कहानी बता रहे हैं। तो सर, तो चिराग, कुल मिलाकर के जो बातें हम डिस्कस कर रहे थे, पुलिस की तरफ से भी आज वही जानकारी आ गई और साथ में वो 5 थ्योरी भी निकल करके सामने आई हैं जिस पे पुलिस भी काम कर रही है। उन 5 थ्योरी को, यानी कि 5 बिंदु हैं जिनको आधार बना करके पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहती। और हम दर्शकों को बता दें कि जो नर्मदा नदी है जहां से ये ट्रेन होकर के गुजरती है, जहां से वो पुल होकर जा रहा है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है, उस इलाके में जो पुलिस के गोताखोर हैं, उसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं जो गोताखोर, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है इस समय, भारी पानी का बहाव है, तो ऐसे में जो आम गोताखोर हैं वो उस नदी में नहीं उतर सकते। तो विशेष एक गोताखोर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट गोशा जो वहाँ पर थे गोताखोर, उनको बुलाया गया और वो उसमें उतारे गए और उन्होंने वहाँ पर कई जगह जाकर के जितना रेंज हो सकती थी संभावित, वहाँ जाकर के तलाश करने की कोशिश की कि कोई किसी की बॉडी मिल जाए या कोई इस तरह का सबूत या सुराग मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के अर्चना तिवारी की पहेली बेहद क्या कहें कि संजीदा तरीके से जो है उलझी हुई है और इसको सुलझा पाना जो है पुलिस के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल बना हुआ है कि अर्चना तिवारी आखिर है कहाँ? हम इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको इस खबर की हर जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर